हेलो फ्रेंड्स, अपने लुसेंट के 20 सवालों के साथ आज हम लोग का ये वैदिक काल का ये सेकंड पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। चलिए, आज हम लोग का एक 21वां क्वेश्चन है। तो चलिए बताते चलिएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरुंदर जो शब्द है जो किसके लिए प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए में इंद्र के लिए, बी है अग्नि के लिए, सी है वरुण के लिए, हमारा डी क्या है? सोम के लिए। तो पुरंदर जो शब्द है जो किस देवता के लिए? इंद्र की देवता के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसे वर्षा का देवता भी कहते हैं। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए में है ज्यामिति से, बी में है ज्योतिष से, सी में है गणित से और डी में क्या? खगोल से। तो जो शूल्ब सूत्र है जो किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित हमारा क्या है? विषय है। चलिए, हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सॉरी, आस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी है सामवेद से और डी हमारा अथर्ववेद से है। तो आस्तो माँ सदगमय या तो जो लिया गया है सब ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ओम नमः भूर्भुवः स्वः जो कहा जाता है सभी ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो चलिए, ये हमारा क्या है? 24वां क्वेश्चन है। कहता आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ में? ए सम तट में, बी में प्रयोग ज्योतिष में, सी में पंजाब में, डी में पंजाल में। तो कहा जाता है कि जो आर्य आया था तो सबसे पहले भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में बसा था और इसमें 7 नदियों का जगह था, इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये पंजाब में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही है। तो चलिए, आज हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, ये इसको बताने का प्रयास कीजिएगा कि सम्मिलित सूची या सूची बी को क्या करना है? सम्मिलित करना है। एक में वेद है तो दूसरे में क्या एगत करता है? तो ऋग्वेद को कौन होत्र के द्वारा यह करवाया जाता है, रचा गया है? यजुर्वेद को अधर्वायु कहा जाता है, ये सही है। और सामवेद को उदार्थ कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। इसको ए बोलते हैं, बी था, ए क्या था? सी आई डी। हमारा मिलान कौन सा होगा? ये सही होगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? 26वां क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा गया इसका है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों को आपूर से क्यों कहा जाता है? वेदों को आपूर से क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा किया गया है। सी है वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। डी है इनमें से क्यों नहीं। तो वेदों की जो रचना है जो किसी पुरुषों के द्वारा नहीं किया गया था, ये श्रुति के आधार पे हम लोग मानते हुए और लिखते हुए आ रहे थे। इसकी रचना है जो देवी देवताओं के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये, क्योंकि ये देवताओं के द्वारा रचित ग्रंथ था वेद। हमारा क्वेश्चन क्या? 27वां, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए में है कपिल, बी में अक्षपाद गौतम, सी में है उलूकनाद और डी में है पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन का जो प्रतिपादक है कौन थे? कनाद, इसलिए हमारा सी क्या होगा? सही होगा। ये 28वां का हमारा क्वेश्चन क्या है? मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। ए में जैमिनी, बी में बदरायन, सी में कपिल और डी में क्या? गौतम। तो मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के जो प्रतिपादक है ऑप्शन हमारा ये क्या होगा? सही होगा, जैमिनी। चलिए, ये आज का हमारा ये वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। ए में जैमिनी, बी में वदरायन, सी में बुध और डी में महावीर। तो इसका आंसर कौन होगा? बी वदरायन होगा, वदरायन। एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ऋग्वेद की 7वां मंडल, बी ऋग्वेद की 8वां मंडल, ऋग्वेद की 9वां मंडल और डी में हमारा है ऋग्वेद की 10वां मंडल। तो सोम को समर्पित जो मंडल है वो ऋग्वेद की 9वां मंडल है, जो क्या है? सोम के लिए समर्पित है। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है।
पुरुष सूक्त मतलब 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पे लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा के नदी पर, बी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी है कावेरी, और डी हमारा क्या है पुरासनी। तो जो दशराज युद्ध था वो किस पे लड़ा गया था? वो पुरासनी नदी पे। इसका प्राचीन नाम क्या है? पुरासनी, लेकिन वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी के तट पे ये दशराज युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि धर्मशास्त्र में भूरजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए में 1/3, बी में 1/4, सी में 1/6 और हमारा डी में 1/8। तो हम जानते हैं कि वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी आता है, तो इस तरीका से हम याद करने के लिए ऐसा बोले हैं कि धर्मशास्त्रों में भूरजस्व की जो दर है जो कितना है 1/6 लिया जाता था धर्म को चलाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये एक कालखंड है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ए में ब्राह्मण युग, बी में शूद्र युग, सी में रामायण युग, डी में महाभारत युग। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जो कालखंड है इसको ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कई बार वेदों की रचना किया गया, वेदांत वगैरह। वेद की तो रचना 1500 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी। क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ था? ए में ऋग्वैदिक काल, बी में उत्तर वैदिक काल, सी में उत्तर गुप्त काल और डी में धर्मशास्त्र काल। तो जब भारत में जब धर्मशास्त्र का जब उदय होती है तब जाके क्या होती है अछूत की अवधारणा क्या होती है स्पष्ट रूप से उदित हो जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एशिया माइनर स्थित है बोगज कोई का महत्व? बोगज कोई का महत्व बोगज कोई का महत्व बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि जहाँ से क्या होती है वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें से 4 वैदिक देवताओं एवं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नतस का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। सी में वेदों की मूल ग्रंथ की रचना हुआ है और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि बोगज कोई का संबंध अभिलेखों से वहाँ से हमें अभिलेख मिली है, उस अभिलेखों में वरुण, मित्र, नतस और का उल्लेख प्राप्त है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है? 36वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ए में ऋग्वेद से, बी में यजुर्वेद से, सी में उपनिषद से और डी में भागवत गीता से। तो गायत्री मंत्र के है जो ऋग्वेद से क्या है उदित मंत्र है, इसलिए हमारा ये सही है। ये क्वेश्चन क्या है? न्याय दर्शन। तो ये क्वेश्चन क्या है? न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था चवार्क ने, गौतमों ने, से कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय के लिए इसके लिए कौन सा सही होगा? न्याय। तो इसके लिए गौतम को लगाना होगा। से क्यों? गौतम। न्याय के लिए कौन है? गौतम। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते थे। निष्क क्या है? किसको बोलते थे? स्वर्ण आभूषण को, बी में गाय को, सी में तांबे को और डी में चांदी को। डी में किसको बोलते थे? चांदी को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? स्वर्ण आभूषण को बोलते थे। स्वर्ण आभूषणों को वैदिक काल में निष्क के नाम से जानते थे और कालायस्क के नाम से लोहा को जानते थे, लोहायस्क के नाम से। तो चलिए देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक है। ए में पतंजलि, बी में गौतम, सी में जैमिनी, डी में शंकराचार्य। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है जो कौन है? पतंजलि। योगा के लिए पतंजलि, ऐसे भी रामदेव बाबा पतंजलि का प्रचार करते हैं और पतंजलि के तहत ही योग इस तरीके से हमें याद रखना होगा। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उपनिषद पुस्तक है। ए में धर्म पर, बी में योगा पर, सी में विधि पर और डी में दर्शन पर। तो जो उपनिषद पुस्तक है जो किस पे है? एक प्रकार की दर्शन है। क्या है? दर्शन है। तो ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।